भारत के इन ट्रकों ने मक्कारी कर रहे कई देशों में हड़कंप मचा दिया है। भारत से लगातार गद्दारी कर रहे अमेरिका को जवाब देने के लिए भारत ने इन ट्रकों का इस्तेमाल एक जबरदस्त कूटनीतिक हमले के लिए किया है। भारत ने इन ट्रकों के जरिए अपनी इंसानियत और अमेरिका की हैसियत पूरी दुनिया को दिखा दी है। भारत ने इन ट्रकों के जरिए क्या बड़ा खेल कर दिया है वो अब आपको समझाते हैं। दरअसल अपनी बातें मनवाने और भारत पर दबाव डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। इस पॉलिसी के तहत भारत के अलग अलग सेक्टर्स पर टैरिफ लगाना, H-1B वीजा को मुश्किल बनाना, पाकिस्तान से दोस्ती करना और रूस का नाम लेकर भारत को कोसना, ये सभी इस मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के ही हिस्से हैं। अमेरिका ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि भारत उसकी बात मान जाए। ऐसे में इसी पॉलिसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ईरान के चाबहार पोर्ट को दी गई एक खास छूट को रद्द करने का ऐलान कर दिया। आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के सैंक्शंस लगा रखे हैं। अमेरिकी सैंक्शंस के चलते किसी भी देश का ईरान के साथ व्यापार करना लगभग असंभव है। लेकिन अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को 2018 में अफगानिस्तान की मदद और विकास के लिए छूट दी थी। यानी अमेरिका के जो सैंक्शंस पूरे ईरान पर थे वो चाबहार पोर्ट पर नहीं लागू हुए थे। आप जानते ही हैं कि इस पोर्ट का निर्माण भारत ने किया था और ये भारत के लिए एक रणनीतिक एसेट है। लेकिन अब अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हम ईरान की गलत हरकतों को रोकना चाहते हैं, इसीलिए हम चाबहार पोर्ट को दी गई खास छूट को रद्द कर रहे हैं। 29 सितंबर 2025 से इस बंदरगाह को चलाने, पैसे देने या उससे जुड़े किसी भी काम में शामिल कंपनियों पर अमेरिकी जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ ईरान से ज्यादा भारत को टारगेट किया गया है, क्योंकि ये पोर्ट पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। ऐसे में भारत को चोट पहुंचाने के लिए अमेरिका ने ये घटिया ऐलान कर दिया। मगर अमेरिका जितना सोचता है उससे 10 कदम आगे पीएम मोदी सोचते हैं। पीएम मोदी ने इसी चाबहार पोर्ट पर ट्रक दौड़ा दिए। इन ट्रकों में क्या था वो आपको आगे बताते हैं, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर भारत को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहा है। दरअसल जिस तरह से चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान तक लगातार मानवीय मदद पहुंचा रहा था, इस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा था, वो चीज अमेरिका को पसंद नहीं आई, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर एक बार दोबारा कब्जा करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में भारत को जो बढ़त मिली है वो खत्म हो जाए और एक बार फिर अफगानिस्तान में अमेरिका की बादशाहत आ जाए। इसके अलावा अमेरिका की गोद में बैठे पाकिस्तान को भी चाबहार पोर्ट से परेशानी है, क्योंकि अफगानिस्तान तक मानवीय सामान पहुंचाने के लिए भारत अब पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है। पाकिस्तान भारत की मदद अफगानिस्तान पहुंचाने के लिए जो फीस चार्ज करता था वो भी अब उसे मिलनी बंद हो गई है। ऐसे में अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर एक्शन ले लिया, मगर यहीं पर भारत ने बड़ा खेल कर दिया। चाबहार बंदरगाह पर 29 सितंबर की अमेरिकी छूट खत्म होने से पहले ही भारत ने अफगानिस्तान के लिए इसी चाबहार पोर्ट के जरिए एक बड़ी मानवीय मदद भेज दी। भारत ने पहले तो मानवीय मदद चाबहार पोर्ट तक पहुंचाई, उसके बाद भारत का ये सामान ट्रकों में लादकर अफगानिस्तान भेज दिया गया। यहाँ अब आपको भारत की रणनीति समझने की जरूरत है। भारत ने बता दिया है कि हम जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहेंगे, मानवता के लिए काम भी करते रहेंगे। भारत ने एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की है कि अमेरिका की वजह से अफगानिस्तान में एक बड़ा ह्यूमन क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत की मानवीय मदद अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देना चाहता। भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय मदद भेजकर यह बता दिया है कि चाबहार हमारे लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने वाली एक जीवन रेखा है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि चाबहार पोर्ट हमारी रणनीतिक जरूरत है और इससे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ट्रकों में भरी भारत की ये मानवीय मदद एक शांत लेकिन दृढ़ बयान है। भारत ने कहा है कि राजनीति चलती रहेगी, लेकिन मानवीय प्रतिबद्धताएं किसी के लिए नहीं रोकी जा सकती।